गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज फिर से हम हिंदी की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने 5 लेसन पूरे किए हैं। ये 6वीं पोएम है, ए सखी, जिसे लिखा है अमीर खुसरो ने। सबसे पहले मैं आपको कवि का परिचय बताना चाहता हूँ। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 1325 में हुई। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है उनका, अमीर खुसरो। इनका व्यक्तिमत्व बहुत ही प्रबल है। उन्होंने हिंदी और पारसी में एक साथ लिखा है। अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियां और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहेलियां और मुकरियों जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। आज की ये कविता जो है ये सखी, यानी कवि ने कहा है कि रात के समय या नायिका जो है, नायिका वो किस तरह से अपने पति को, हालांकि हमें लगता है कि पति होगा, लेकिन वो पति नहीं रहता, वो कोई और रहता है। ये कौन रहता है इस कविता में दिया है। नहीं, सुनो। रात समय वह मेरे आवे यानी आया। रात में नायिका कह रही है अपने सखी को, ए सखी। ये कविता जो है अपने सखी को उद्देश्य कहा गया है। वो कहती है कि रात समय वह मेरे आवे, रात के समय वो मेरे पास आता है, और भोर भय वह घर उठी जावे, और सुबह होते ही वो चला जाता है। नायिका बोलती है अपने सखी को, रात के समय वो मेरे पास आए और सुबह होके मेरे पास से चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा। बहुत ही विचित्र है ये। रात को आता है, सुबह चले जाता है, बहुत ही विचित्र है। ए सखी साजन, उसकी सखी जो है, उसकी सहेली, वो पूछती है क्या वो तुम्हारा पति है क्या? तुम्हारा पति है कि साजन है तुम्हारा? नायिका क्या बोलती? नो, अरे वो मेरा पति नहीं है, वो तो तारा है। वो कौन है? तारा है। वो तारा है। शाम को आता है, रात को आता है, सुबह चला जाता है। वो पति या साजन नहीं है, वो तारा है। दूसरे स्टांजा में बताया कवि ने, वह आवे तब शादी होए। जब वो आता है तब शादी होती है। देखो ये पहेली है एक तरह की, आपके लिए एक पहेली है। ये बताना है आपको क्या है करके। वह आवे तब शादी होए, यानी जब वो आता है तब शादी हो जाती है। उस दिन दूजा और न कोई, और उस दिन किसी अन्य को ही पूछ नहीं होती। किसी को नहीं पूछा जाता, लेकिन उसी को पूछा जाता है। मीठे लागे वाह के बोल, और उसके बोल जो है वो बहुत ही मीठे रहते हैं। उसके स्वर, उसके बोल ये बहुत ही मीठे होते हैं। तब उसकी सखी नायिका को पूछती है, क्या वो तुम्हारा साजन है या तुम्हारा पति है? नायिका क्या बोलती है? नहीं, वो ना मेरा साजन है ना पति है, वो तो एक ढोल है। वो क्या है? एक ढोल है। यानी जब ढोल आता है तभी शादी होती है, उसके बिना कुछ होता ही नहीं। तो ये इस तरह से अमीर खुसरो ने एक एक करके आपको पहेली पूछी है। ये कविता है ने एक तरह की पहेली है। तीसरे स्टांजे में कहा है, जब मांगू तब जल भरी लावे। जब मांगू तब जल भरी लावे, इसका मतलब जब भी मैं कहती हूं तब मुझे पानी लाके देता है। जब भी मैं कहूं तो वह पानी भर लाता है, पानी भर के लाता है। मन का भारी तन का छोटा, मन का बहुत ही, मन की गर्मी बुझा देता है। मन की गर्मी बुझा देता है। मन का भारी तन का छोटा, और मन की गर्मी बुझा देता है वो। उसका दिल बहुत बड़ा है पर शरीर बहुत छोटा है। मन का भारी तन का छोटा, मन का बड़ा है लेकिन उसका शरीर छोटा है।
उसकी सखी पूछती है क्या वो साजन है या तुम्हारा पति है? इस पर नायिका क्या बोलती है? नो, वो ना साजन है ना पति है, अरे वो तो एक लोटा है। क्या है वो? एक लोटा है वो। ना सखी, ना सखी, वो तो एक लोटा है। देखो यहां पर भी एक तरह की पहेली है। क्या बोलती है नायिका? जब मैं चाहूं तब वो पानी भर के लाता है और मन की प्यास बुझाता है। मेरे मन की तपन बुझाए, तपन का मतलब गर्मी, मेरे मन की तपन बुझाए, तपन का मतलब गर्मी, मेरी शरीर की गर्मी बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा, मन से बहुत बड़ा है लेकिन शरीर से छोटा है। फिर उसकी सखी पूछती है कि क्या वो तुम्हारा साजन है, पति है? इस पर नायिका क्या बोलती? नो, ना वो पति है ना साजन है, वो तो एक लोटा है। क्या है वो? एक लोटा है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे। बेर बेर यानी रात रात। नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। जब मैं सोती रहती हूं तो बार बार मुझे जगाता है। ना जागू तो काट खावे, अगर जागू नहीं तो काटता है मुझे, अगर नहीं जागू तो वो काटता है मुझे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, उससे तो मैं बहुत ही परेशान हो गई, उससे मैं बहुत ही परेशान हो गई। उसमें विकल और आश्चर्यचकित है। नायिका कहती है व्याकुल हुई हक्की बक्की, ये सखी साजन, उसकी सखी पूछती है क्या वो तुम्हारा साजन है या तुम्हारा पति है? नायिका बोलती नो, न सखी, साजन नहीं, वो तो मक्खी है। वो तो क्या है? मक्खी है, जो मुझे रात में जगाता है, अगर मैं नहीं जागू तो वो मुझे काटता है। मैं तो बड़ी व्याकुल हो गई हूं उसके लिए। ना वो साजन है ना पति है, वो तो एक मक्खी है। Now see the fifth stanza. अति सुरंग है रंग रंगीलो, अति सुरंग है रंग रंगीलो। नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत ही सुंदर है, वह रंग रंगीला है, उसका रंग बहुत ही सुंदर है गुणवंत बहुत चटकीलो, उसके गुण भी बहुत ही अच्छे हैं, चमकदार रंग वाला है, वो चमकदार रंग वाला है। राम भजन बिना कभी ना सोता, और राम के भजन गाए बिना कभी सोता ही नहीं हो। राम के भजन गाए बिना कभी सोता नहीं, दिखने में बहुत ही सुंदर है, रंग रंगीला है वो, उसके गुण भी बड़े अच्छे हैं। तब नायिका की सहेली उसे पूछती है कि क्या वो तुम्हारा साजन है, तुम्हारा पति है? इस पर नायिका क्या बोलती? नो, नहीं, ना वो मेरा साजन है ना मेरा वो पति है, अरे वो तो तोता है, वो तो तोता है। तो यहां हमने 5 स्टांजे कंप्लीट किए। इसके बाद के जो कविता है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। इसको बार बार पढ़ो, ये अमीर खुसरो की कविता है और समझने की कोशिश करो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड।